बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकलम मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 12 में हम एक्सरसाइज 2.4 के जो पहले 4 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर चुके थे। आज के लेक्चर 13 में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद लॉगरिथम टेबल। हमने जो गिवन क्वेश्चंस हैं ये लॉगरिथम टेबल की हेल्प से सॉल्व करने हैं। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में लॉगरिथम टेबल का यूज़ जो था वो तफसीलन समझाया गया था। इसमें हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। हमारे पास रकम है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप होगा वो आप लोगों ने इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर देना है। लेट एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लोगों ने लॉग अप्लाई कर देना है। क्या आ जाएगा ये, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, अभी अगली रकम सारी ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करने हैं। यह आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब ये दो रकमें ज़रब खा रही हैं तो लॉग अलग अलग लिखकर इनको आपस में प्लस कर देंगे, प्लस लॉग 4.21। अब ये रकम डिवाइड हो रही है, डिनोमिनेटर में है तो इसके साथ लॉग लिखकर इस रकम को माइनस कर देंगे, 5.234। नेक्स्ट स्टेप में हमने करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा लेना है। अब यहाँ पहली रकम देखें तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 आएगा, क्योंकि अगर मैं इसका रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद लगाऊं तो उस रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरम्यान में कोई डिजिट नहीं है, तो इसका करैक्टरिस्टिक 0। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4 है, 4 के बाद रेफरेंस पॉइंट आएगा, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरम्यान में कोई डिजिट नहीं है तो इसका करैक्टरिस्टिक भी 0 आएगा। इस टर्म में देखें तो 5 पहला नॉन ज़ीरो नंबर है, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरम्यान में कोई डिजिट नहीं है तो उसका करैक्टरिस्टिक भी 0 आएगा। अब मैंटिसा जो है वो कैसे लॉग टेबल की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है कि जो 36 है इसकी वैल्यू 8 वाले कॉलम में, यहाँ पे 42 की वैल्यू 1 वाले कॉलम में, और यहाँ पे 52 की वैल्यू 3 वाले कॉलम और 4 वाले डिफरेंस में। लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करूँगा और कैलकुलेटर की हेल्प से करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा डायरेक्ट फाइंड किया जा सकता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसका पहले आंसर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, वो है लॉग 3.68। तो इसको हम कैलकुलेटर स्क्रीन पे लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या आंसर देगा, लॉग 3.68। तो ये आंसर दे रहा है 0.5658। नेक्स्ट हम अब प्लस लॉग 4.21 प्लस इसको कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड करते हैं, लॉग 4.21। इसका आंसर आ रहा है 0.62428। तो उसको राउंड ऑफ कर दें तो बन जाएगा 4243 माइनस, नेक्स्ट टर्म है लॉग 5.234, लॉग 5.234, इसका आंसर आएगा 0.7188। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। लॉग एक्स इज इक्वल टू, पहली दो रकमें आपस में प्लस हो रही हैं, 0.5658 प्लस 0.6243, इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर देगा 1.1901 माइनस, आंसर में से माइनस कर लेना है 0.7188। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू 7188। तो इसका आंसर आ रहा है 0.4713। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लॉग को ख़त्म करना होगा। लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू
एंटी लॉग इंटू 0.4713। यहाँ पे एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो x राइट साइड पे देखें। अब एंटी लॉग वाले टेबल में वैल्यू देखनी है 0.47 की वैल्यू 1 वाले कॉलम में और 3 वाले डिफरेंस में। और अगर कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना है तो एंटी लॉग कैसे लाएंगे, शिफ्ट लॉग, और हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4713, ये वैल्यू लिख देनी है। तो इक्वल प्रेस करेंगे तो फाइनल आंसर देगा 2.960। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सेम मेथड है जैसे प्रीवियस पार्ट किया है। सबसे पहले x की इक्वल इसको लेट कर लें। लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। नेक्स्ट स्टेप अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने अब लॉग अप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग, आगे ब्रैकेट लगा लेनी है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब लॉगरिथम के लाज log x इज इक्वल टू, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लॉग अलग अलग लिख देंगे और इन सबको आपस में प्लस कर देंगे। log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करना है। तो वो हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करते हैं। पहली टर्म है हमारे पास log 4.67, इसका आंसर आ जाएगा 0.6693 प्लस नेक्स्ट टर्म है log 2.11, इसका आंसर आ जाएगा 0.32428, तो मैं इसको 43 लिख देता हूँ, प्लस log 2.397, इसका आंसर आ रहा है 0.37966, तो इसको लिख दें 97। ये हमारे पास इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा फाइंड हो गए हैं। अब क्या करना है, इन सब टर्म्स को आपस में प्लस कर देना है। log x इज इक्वल टू 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, सबको जब प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.3733। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, जो हमारे पास रकम आ रही थी वो यहाँ पे लिख देंगे 1.3733। इसका आंसर निकालते हैं। एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, शिफ्ट लॉग, और जो आंसर आ रहा है वो लिख देना यहाँ पे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 23.621। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको भी पहले x की इक्वल लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। log x इज इक्वल टू लॉग, अब ये रकम हम लिख देंगे सारी 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3।
ये हमने रकम लिख देनी है। नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथम के लॉज लगाने हैं। log x इज इक्वल टू, अब ये रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन्हें log अलग अलग लिख कर प्लस करवा देंगे। log 20.46 होल स्क्वायर प्लस log 2.4122, ये वाली जो टर्म में डिवाइड हो रही है तो ये माइनस के साथ आएगी। इसको क्या लिखेंगे, माइनस log 754.3। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ 20.46 की पावर में 2 है, इसको मैं स्टार्ट में ले आऊँगा। हमने पावर लॉ भी पढ़ा था कि पावर स्टार्ट में आ जाती है। 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब क्या करना है, अब हमने कैलकुलेटर की हेल्प से इनके करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड करना है। इसका करैक्टरिस्टिक 1 आएगा क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद आएगा। उस रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरम्यान में एक डिजिट है राइट पे, तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 आएगा। यहाँ पे देखें करैक्टरिस्टिक 2 के बाद रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरम्यान में कोई डिजिट नहीं है तो 0। यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 7 के बाद रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरम्यान में 2 डिजिट हैं, राइट साइड पे हैं तो इसका 2 आएगा। मैं इनको कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। तो इनका क्या आंसर आएगा, log x इज इक्वल टू 2 इंटू, ये 2 शुरू वाला है। अब हम नेक्स्ट टर्म कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड करते हैं। log 20.46, इसका आंसर आ रहा है 1.3109। ये मैंने log 20.46 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस नेक्स्ट किसकी वैल्यू लिखनी है, log 2.4122, इसका आंसर आएगा 0.3824। नेक्स्ट वैल्यू माइनस, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस log 754.3, इसका आंसर आ जाएगा 2.8775। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। log x इज इक्वल टू, इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1.3109, इसका आंसर आ जाएगा 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। इन दो को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे। 2.6218 प्लस 0.3824, इनका आंसर आ रहा है 3.0042 माइनस 2.8775। log x इज इक्वल टू, अब इसमें से ये टर्म माइनस करते हैं, माइनस 2.8775, जिसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.1267। अब हमने लॉग को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 0.1267। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये सिर्फ x रह जाएगा। अब इसका हमने लॉग एंटी लॉग फाइंड करना है। शिफ्ट लॉग, अब जो आप लोगों का आंसर आ रहा था 0.16267, 0.1267, यहाँ पे सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, उसका क्या आंसर आ रहा था 0.1267, ये वाली वैल्यू। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.33875, जिसको मैं लिख देता हूँ 86। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट है। क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, इसकी वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप x की इक्वल लेट कर लेंगे,
लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। सेकेंड स्टेप, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग ये सारी रकम, और ये जो क्यूब रूट है मैं इसको 1/3 फॉर्म में लिख रहा हूँ। 1.364 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे। लॉग x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो मैं इस पावर को डायरेक्ट स्टार्ट में ले जाऊंगा। 1/3 लॉग ये जो अगली टर्म है ये लिख देंगे 9.364, इस पावर को मैंने स्टार्ट में लिख दिया है। फिर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस लॉग 21.64। अब ये रकम डिवाइड हो रही है तो इसको नीचे मैं लिख रहा हूँ माइनस लॉग 3.21। ये मैंने यहाँ पे लॉगरिथम के लॉज अप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इनका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिस से डिस्कस करेंगे। वो कैसे करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू ये 1/3 एज इट इज़, और लॉग 9.36 की वैल्यू हम कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड करेंगे। लॉग 9.364, इसका आंसर आ रहा है 0.97146, तो मैं राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ 15। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस लॉग 21.64, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.3352 माइनस लॉग 3.21, लॉग 3.21, इसका आंसर आ रहा है 0.5065। ये हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिस से निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉग x इज इक्वल टू 0.9715 पे 3 को डिवाइड करेंगे। 0.9715 डिवाइड 3, इसका आंसर आ जाएगा 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग x इज इक्वल टू, इन दो रकमों को आपस में प्लस करेंगे, 0.3238 प्लस 1.3352, इसके आंसर में से 0.5065 को माइनस कर देंगे तो ये आंसर देगा 1.1525। अब हमने दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग इंटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.1525। तो यहाँ पे एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x आ जाएगा। x इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं एंटी लॉग 1.1525, तो शिफ्ट लॉग, और जो आप लोगों के पास आंसर आ रहा था इसका आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा 14.2069, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये बन जाएगा 14.21। ये हमारे पास क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट का आंसर है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है वो सॉल्व करते हैं। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग a ओवर a नॉट बेस 10। जो ज़लज़ले आते हैं उनको मेजर करने का फार्मूला में गिवन है, इफ़ एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज़ 10। हमें एम्पलीट्यूड a की भी वैल्यू गिवन है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट की भी वैल्यू गिवन है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, जो ज़लज़ला है अर्थक्वेक है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी। तो हमने यहाँ पे इसका सोल्यूशन में गिवन लिख लिया है, a इज़ इक्वल टू 10,000, a नॉट इज़ इक्वल टू 10
m इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है और फार्मूला जो यूज़ करना है ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, m इज़ इक्वल टू लॉग a ओवर a नॉट बेस 10। इसमें हम बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। m इज़ इक्वल टू लॉग a नॉट की जगह पे क्या a की जगह पे क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 10 बेस 10। अगर यहाँ पे आप लोग फोकस करें तो एक ज़ीरो जो है वो डिनोमिनेटर वाले ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू लॉग 1000 बेस 10। जो 1000 है इसको हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं, लॉग 10 क्यूब बेस 10। अब पावर जो है इसको स्टार्ट में ले आएँ, 3 लॉग 10 बेस 10। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि अगर लॉग a विद बेस a आ जाए, यानी किसी भी नंबर का लॉग और बेस भी वही नंबर हो, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहाँ पे लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू लगा देंगे 1, तो 3 1 टाइम्स 3, ये हमारे पास अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड आ गई है। अब हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन अ सेविंग स्कीम, कि अब्दुल्ला एक सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है एंड गेन्स इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 5% पर एनम। साल बाद उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, 5% है। सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ वाई, मतलब कि टी साल गुजरने के बाद जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितनी है, वाई। दिस इज़ मॉडल बाय एन इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पावर t। हमारे पास यही मेन इक्वेशन है, जो हमारे इक्वेशन पे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। y इज़ इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पावर t। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। सोल्यूशन में देखें, इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। फार्मूला उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पावर t। हमने वो वाला t टाइम फाइंड करना है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। 1 लाख इन्वेस्टमेंट उसने की है और हमने वो टाइम निकालना है जिसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 2 लाख। जस्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 लाख इज़ इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पावर t। 1 लाख यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1.05 पावर t। यहाँ पे देखें तो जो 2 लाख की 5 ज़ीरोज़ हैं ये 1 लाख के 5 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, 2 इज़ इक्वल टू 1.05 पावर t। अब हमने t को स्टार्ट में लाना है, तो अगर यहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई कर दें फिर उसके बाद लॉग का रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अप्लाइंग लॉग, हमने यहाँ पे क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 पावर t। यहाँ पे log 2 की वैल्यू और log 1.05 की वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करते हैं। log 2 इज इक्वल टू 0.3010, यहाँ पे log 2 की वैल्यू आ रही है 0.3010 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप t को स्टार्ट में ले आएंगे और जो log 1.05 है उसकी यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे अब मैं एक स्टेप शॉर्ट करूँ कि t को भी शुरू में लेके आ रहा हूँ और log 1.05 को की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे मैं पुट करूँगा, log 1.05 इसकी वैल्यू आ रही है 0.0211। t के साथ 0.0211 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211। इसको हम सॉल्व करते हैं,
0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211, तो ये आंसर आ रहा है 14.2, जिसको हम जस्ट 14 भी लिख सकते हैं, 14 ईयर्स। इट मीन्स आफ्टर 14 ईयर्स जो अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर T decreases by 3% फॉर एवरी 100 मीटर गेंड इन आल्टीट्यूड। कि हुरिया एक ऐसे माउंटेन पर हाइकिंग कर रही है कि जिसमें हर 100 मीटर की बुलंदी के बाद 3% टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। द इनिशियल टेम्परेचर Ti एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सी लेवल पे जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमें गिवन है, वो कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग फार्मूला T इज़ इक्वल टू Ti मल्टीप्लाई 0.97 पावर H बाय 100। यह हमारे पास फार्मूला है इस क्वेश्चन का जो हम यूज़ करेंगे। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड H ऑफ 500 मीटर। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है जब हुरिया जो है वो 500 मीटर की बुलंदी पर हो। तो ये 3% जो है ये और फैक्टर ऑफ 0.97% भी बनता है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके टेम्परेचर फाइंड करेंगे। तो वैल्यू आप लोगों के सामने लिखी हुई है। इनिशियल टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला जो है वो क्वेश्चन में भी गिवन है, T इज़ इक्वल टू Ti मल्टीप्लाई 0.97 पावर H बाय 100 और हाइट है 500 मीटर। हमने टेम्परेचर वो फाइंड करना है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर की जगह पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर में जो H है उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, 500 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमने जब हुरिया 500 मीटर की बुलंदी पर होगी तब हमने टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 500 और 100 है इनके आपस में ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या वैल्यू बचेगी, T इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर 5। अब हमने यहाँ पे लॉग वाला रूल अप्लाई कर देना है। दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लॉग, दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई करते हैं तो रकम क्या आ जाएगी, log T इज़ इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर 5। अब यहाँ पे log के रूल्स भी अप्लाई होंगे। log T इज़ इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई हो तो प्लस और पावर स्टार्ट में आ जाएगी 5 log 0.97। log T इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे log 20 और log 0.97 की वैल्यू हम कैलकुलेटर की हेल्प से यहाँ पे यूज़ करेंगे। log 20 की वैल्यू हम निकालते हैं, वो आएगी 1.3010 प्लस 5 log 0.97 की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आंसर देगा, -0.0132। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। log T इज़ इक्वल टू 1.3010 प्लस माइनस माइनस 5 को इस रकम से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.0661। नेक्स्ट स्टेप, log T इज़ इक्वल टू 1.3010 में से 0.0661 को हम माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.2349। हमने तो T की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। एंटी लॉग इंटू log T इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.2349। तो यहाँ एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा,
टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम एंटी लॉग निकालते हैं, शिफ्ट लॉग 1.2349, तो इसका आंसर आ जाएगा 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब जब हुरिया 500 मीटर की बुलंदी पर होगी तो वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आज के लेक्चर नंबर 13 में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।